वाइल्ड फायर है। बूम! इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म आ रही है पुष्पा टू द रूल। एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों सिनेमाघरों में इस मूवी को लगते ही काफी अधिक से अधिक लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है इस मूवी को लेकर अपडेट, यानी कि कब तक इस मूवी को अनेक सोशल मीडियाओं पर रिलीज किया जाएगा, और साथ ही साथ पुष्पा टू द रूल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस मूवी की कितने तक अभी तक कलेक्शन हो चुका है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए इस वीडियो के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों पुष्पा टू द रूल इस मूवी को लेकर 100 करोड़ से अधिक लोगों ने एडवांस बुकिंग की है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले सॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं, और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसे क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा, हीरोगिरी के वो सारे मसाले मौजूद है जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा कि नायक अल्लू अर्जुन, नायिका रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फारसी पर्दे पर अपने अभिनय के अंगार लगा देते हैं। तो दोस्तों पुष्पा टू द रूल इस मूवी की कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा है पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन, और चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों के लिए, भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उनके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसपी भंवर सिंह शेखावत से उनकी राड बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसके इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पावर में हाथ पर पुष्पा की जिद और अखड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवा लाने की फरमाइश करती है, और सब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देता है। तो पुष्पा अपने बाहुबली और पैसों के जोर पर सीएम ही बदल देता है। तो दोस्तों पुष्पा टू द रूल फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है, और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने के खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती है, मगर अपने पिता की नाजायज औलाद का दक्ष उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठा ले जाते हैं, और अब घर की बेटी को सामान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा को होती है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंदर बने रहे। दोस्तों आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, वाइब सेटर्स, इमोशन से तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के जेनर के साथ बुना है। हालांकि दोस्तों वे फिल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबो गरीबो कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है, और फिर उसके अपने किरदारों और सीक्वेंस के विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संचार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफी समुद्रित है। बीएफएक्स हो या मीरो असलाव कुबा बजैक की सिनेमेटोग्राफी अथवा यूनिक अंदाज में की गई है। एक्शन कोरियोग्राफर या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत के भव्य तरीके से फिल्माए गए हैं। डांस नर्वस दोस्तों ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रिक से कम साबित नहीं होती है। दोस्तों फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नजर आई है, और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंड टेंसेंट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्द ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों पुष्पा टू द रूल मूवी की कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी की लागत लगी है 500 से 600 करोड़ के आसपास, और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो लगभग 1100 से 1200 करोड़ के आसपास कलेक्शन हुआ है, वो भी 10 दिनों के अंदर। तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पुष्पा टू द रूल मूवी की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आया है। जैसे ही रिलीज डेट की जानकारी आएगा तो मैं अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा।
यहाँ पे दोस्तों पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं अल्लू अर्जुन। पार्ट 2 में अदायगी के नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तिगत के अनुरोधी और भारी लड़ाई से झुकने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिर फिल्म में उनका अनजात सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशन दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की विचित्र विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइनों के पिछड़े की गुंजाइश बनी रहती है, मगर श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ती है। अल्लू अर्जुन के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नर्वस में खिलकर सामने आती है। अभी अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया है। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील असूया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, ताकत पुनपत्ता, कल्पतला, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। और दोस्तों हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।